आज हम जानेंगे कि शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु क्यों कहा गया। पाकिस्तान द्वारा जो ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया उससे कितने लोगों का नरसंहार हुआ। पाकिस्तान द्वारा यूएन में हमेशा भारत पर क्या आरोप लगाया जाता है। बात करते हैं हम प्रारंभ पाकिस्तान के निर्माण से। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन होता है। पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दो क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान जिससे पूर्वी बंगाल आता था उसको आज बांग्लादेश कहा जाता है। वर्ष 1960 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने एक पार्टी का गठन किया जिसे अवामी लीग कहा गया। वहां के लोगों में 1968 तक एक प्रकार का स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए मांग उठाने की हिम्मत आ गई। उन लोगों ने पाकिस्तान से अलग एक बांग्लादेश के निर्माण की बारे में सोचा। ये खबर जैसे ही पाकिस्तान को लगती है, पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसमें से एक को वो सरेआम गोली मार देते हैं, जिससे जनता में आक्रोश हो जाता है और ढाका की सड़कों पर लोग निकल आते हैं। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान थे। तो आयूब खान दबाव में आकर बिना शर्त के सभी को रिहा कर देते हैं, और इससे वहां की जनता में एक विश्वास हो जाता है और जनता इन सभी 9 लोगों को एक हीरो मानने लगती है। उसी दौरान जनता शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु नाम से पुकारती है। बात करते हैं उस समय राष्ट्रपति जो आयूब खान थे, वो त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों में एक विद्रोह की भावना आ गई थी। तो नए जो राष्ट्रपति होते हैं वो याहा खान बन जाते हैं, जो कि सेना के मेजर रहते हैं। सेना के मेजर याहा खान 1970 तक वैसे ही रहते हैं। जब 1970 में पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, तो उस समय वहां की जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग रहती है, वो बहुमत में आ जाती है, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो की थी, वो अल्पमत में रह जाती है। 3 मार्च 1971 की तारीख डिसाइड होती है। उस दिन नेशनल असेंबली होने वाली होती है, लेकिन जो राष्ट्रपति है याहा खान एक आदेश निकालते हैं और नेशनल असेंबली को बर्खास्त कर देते हैं। वहां के लोगों में और शेख मुजीबुर रहमान में एक आक्रोश आ जाता है, और उस आक्रोश के कारण वो एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगभग 20 लाख लोग सड़कों पर आ गए। ये देखकर पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है याहा खान, वो एक नए गवर्नर को भेजते हैं, याकूब खान को। याकूब खान पूरी पाकिस्तान जिसे हम आज वर्तमान बांग्लादेश कहते हैं, वहां आते ही दूसरे दिन त्यागपत्र देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता अपनाना चाहिए, वो है राजनीति का, क्योंकि सिर्फ राजनीति ही इसका समाधान ढूंढ सकती है, सैन्य नहीं। क्योंकि सेना की कार्यवाही से गृह युद्ध छिड़ जाएगा और वो बहुत विध्वंसक होगा। लेकिन जैसे ही गवर्नर चले जाते हैं, पाकिस्तान की पूर्वी सेना के कमांडर टिक्का खान जनरल डायर से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से वहां पर एक प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं और उन लोगों को मारने के लिए खुली छूट दे देते हैं। उस समय कहा जाता है कि उन्होंने पहले दिन 1100 बंगालियों को, प्रदर्शनकारियों को एक ही रात में मार दिया ताकि अवामी लीग डर जाए। लेकिन अवामी लीग ने हार नहीं मानी और वो अपनी मांगों को लेकर अड़ी रही। तब ऐसा भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय जो थे याहा खान, उन्होंने ऐसा कहा था कि 30 लाख लोगों को मार दो, बाकी जो बचेंगे वो हमारे टुकड़ों पर पलेंगे, हमारे दिए हुए टुकड़े या फेंके हुए टुकड़े पर जीवन व्यतीत करेंगे। इन सभी के देखते हुए पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान जिसे हम बोलते हैं बांग्लादेश में, एक ऑपरेशन चलाती है पाकिस्तान की आर्मी जिसे हम ऑपरेशन सर्चलाइट कहते हैं। ऑपरेशन सर्चलाइट में क्या होता है, ये एक प्रकार का सर्च एंड डिस्ट्रॉय टाइप का एक मिलिट्री शब्द है, जिसमें वहां की पूर्वी पाकिस्तान की जो सेना रहती है, जो पाकिस्तान से भेजी जाती है, वहां पे कत्लेआम मचा देती है, नरसंहार करती है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पे 4 लाख महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। आज पाकिस्तान
भारत पर आक्षेप लगाता है कि जम्मू कश्मीर में भारत की महिलाएं, पुरुषों, इन सबको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि निराधार है। यहाँ तक कि अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ की जनता आज शांतिपूर्ण तरीके से रह रही है। वहीं आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में बड़ा अंतर आ जाएगा। पाकिस्तान में काफी जम्मू कश्मीर इलाका है जिसमें जम्मू कश्मीर JK ट्रिपल AC जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी, जो कि वर्ष 2024 में भी निर्मित हुई थी और इस बार भी उसने बहुत लगभग 38 मांगे रखी थी, जिसमें पाकिस्तान की सरकार को अभी हार मानकर 21 वादों पर अपना निर्णय देना पड़ा, मतलब अपनी सहमति देनी पड़ी। तो भारत हमेशा से मजबूती से UN में अपना मुद्दा रखता आया है। इस बार भारत ने पाकिस्तान की बातों को बेतुका और बिना तर्क का कहा। उसने कहा है कि पहली बात कि जम्मू कश्मीर पर आरोप जो लगाए गए हैं वो बिना मतलब के हैं। भारत की ये दुर्भाग्य रहा है कि उसको UN में पाकिस्तान की ये बात सुननी पड़ती है। दूसरा, पाकिस्तान वहां के खुद के लोगों पर ही नरसंहार करता है, खुद के लोगों को ही कत्लेआम मचाता है। तीसरा, पाकिस्तान खुद का इतिहास भूल जाता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट जैसे माध्यम अपनाकर एक प्रकार से जनता को सिर्फ एक मोहरा समझा है अपने क्षेत्र का, और उसके सिवाय कुछ नहीं।